हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु विद करीम सर। आज हम 9th क्लास की मूवमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर की जो फर्स्ट वो पिंक लाइन में आपको दिख रहा है ये वाला, वो इस चैप्टर का ट्रेलर बोल सकते हैं आप। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी का ट्रेलर पहले रिलीज होता है, मूवी कुछ दिन के बाद से आता है, तो वैसे ये चैप्टर का ट्रेलर है। ट्रेलर में क्या लिखा है, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है और वहाँ पे जाके मिठाई खरीदना चाहता है, खिलौने लेना चाहता है। लेकिन वहाँ पे जाके जब वो मिठाई खिलौने की मांग करता है तो उसके मम्मी पापा वो देने से मना कर देते हैं, उसको नहीं दिलवाते हैं। उसके बाद से दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब वो बच्चा उसी बच्चे को वही चीज़ कोई और दिलवा रहा होता है, कोई और व्यक्ति दिलवाता है, तो वो बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। तो आखिर इस स्टोरी में क्या ऐसा है कि जो बच्चा जिस चीज़ के लिए तरस रहा था वो कोई और दे रहा है तो वो नहीं ले रहा है। तो ये चैप्टर का ट्रेलर है, चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आपको बता दूं मैं, ये जो ट्रेलर का करक्स क्या है कि बच्चा अपने पापा के साथ मेले में जाता है, मांगता है, नहीं मिलता है, बच्चा खो जाता है। चैप्टर का नाम भी है द लॉस्ट चाइल्ड। तो बच्चा खो जाता है, तो जब बच्चा खो जाता है मेले में तो वहाँ पे वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। तो व्यक्ति उसको लेके जाता है, बच्चा बहुत रो रहा होता है, मेरे को पापा मम्मी मिला दो, पापा मम्मी से मिला दो। तो वो व्यक्ति उसको सब कुछ देता है, झूला दिखाता है, जो वो अपने मम्मी पापा से डिमांड किया था सारे दिलवाने की कोशिश करता है ताकि बच्चा चुप हो जाए एटलीस्ट। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं, मुझे ना तो कुछ मिठाई चाहिए, ना झूला चाहिए, ना गार्लैंड चाहिए, मुझे बस मेरा मम्मी चाहिए और मेरा पापा चाहिए। इसलिए वो बच्चा वो चीज़ लेने से मना कर देता है। ये करक्स है। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है कि क्या आपको लग रहा है कि बच्चा अपना पेरेंट्स से मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो ध्यान रखिएगा, बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला होगा नहीं मिला होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वो आपका व्यू है, आप यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। मेरा अपना व्यू है, आपको यस बोलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति उस बच्चे को पाया है वो बाई नेचर बहुत ही जेंटल है, बहुत ही शरीफ है। तो वो चाहता है कि बच्चा कैसे भी हंसे खेले चुप रहे। तो वो अपने बेआह पे, अपने बेस पे बच्चे के पेरेंट्स का पता करेगा और बच्चे को उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा देगा। तो ये अपना व्यू, मेरा व्यू है। और कई लोग इसको नेगेटिव में बोलते हैं कि नहीं, बच्चा पेरेंट्स को नहीं मिल पाएगा। तो अपना अपना व्यू है, दोनों आंसर सही है। आपके लॉजिक क्या है ये डिपेंड करता है। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं बोल दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये चैप्टर का राइटर के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, चैप्टर के राइटर का नाम है मुल्कराज आनंद। चैप्टर के राइटर का नाम मुल्कराज आनंद है। तो मुल्कराज आनंद आपको पता ही चल गया, इंडियन राइटर है। तो इंडियन राइटर है तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ इंडियन दिखेगा, मतलब आपके कल्चर, कस्टम्स सारे आपको इंडियन दिखेगा। यहाँ पे हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आएगी आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके ही यहाँ का है तो आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट लूजिंग एनी टाइम। उसके पहले एक बात और, मैं ये चैप्टर समरी कराऊँ या डिटेल में कराऊँ, ये मेरे को कन्फ्यूजन था। तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं समरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि समरी में क्या होता है, आपके नंबर भी समरी वाले आते हैं। तो आई विल डू इन डिटेल। हो सकता है कि मुझे एक चैप्टर के लिए 2-3 क्लास रिकॉर्ड करने पड़े। आई विल ट्राई कि मैं पूरा रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, बट मैं डिटेल में करा रहा हूँ। और आपको लग रहा है नहीं समरी में कराना चाहिए तो यू कैन कमेंट और टेल मी ऑन व्हाट्सअप। तो मैं आपको कमेंट में और आपके व्हाट्सअप के देखते हुए मैं उसको समरी में कराने की कोशिश करूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है समरी में तो। बट अभी मैं डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल भी बंद है, तो डिटेल में करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरा व्यू है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलेज इमर्ज द गैली ग्लेड ह्यूमैनिटी। Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between the father's legs and brimming over with life and laughter. देखिएगा बहुत सिंपल है, वसंत का त्यौहार था। सभी लोग अपने गलियों से निकलकर मेले की तरफ जा रहे थे। कोई पैदल जा रहा था, कोई घोड़े से जा रहा था, कोई बम्बू और बल्लक कार्ट पे बैठ के, टांगे पे बैठ के जा रहा था। इसी बीच एक छोटा सा बच्चा जो अपने पापा के पैरों से लिपट के कभी इधर से उधर निकल रहा था, अपने लाइफ के उस पल का एंजॉय कर रहा था जो अभी वो फेस कर रहा था। वो बहुत मज़े में था और बहुत खुश, एक्साइटेड था। वो इस तरह से वो मेले में जा रहा था। जब वो बच्चा मेले में जा रहा था तो उसको उसके पेरेंट्स ने बोला कम चाइल्ड कम। अब क्यों बोला, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चा जो होता है उसका मन बहुत चंचल होता है।
बच्चे ने पीछे खिलौने की दुकान देखी, खिलौने की दुकान देखकर वो बच्चा पीछे छूटने लगा, तो पापा ने बोला आजा बेटे आजा। ये बात सुनकर वो बच्चा जो था उनके ऑर्डर को फॉलो करा, लेकिन उसने फॉलो नहीं करा, उसके पेरेंट्स ने पापा के मम्मी के ऑर्डर को फॉलो करा। ओबीडियंट थे उसके फीट, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खिलौने की तरफ देख रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जब वो वहाँ पे पहुंचा जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। वो जब उनके पापा मम्मी के पास पहुंच गया, जब वो अपने पापा मम्मी के पास पहुंचा, तो वो अपने दिल की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं सका। उसको पता था कि नहीं मिलना है, उसको पता था कि मेरे पापा वहाँ चौथे कैटेगरी के पापा हैं, तो उसको मिलना नहीं, वो पता था। फिर भी उसने अपने दिल की जो उसकी इच्छा थी वो दबा ना सका, और उसने प्लीड करा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने बोला पापा मुझे वो खिलौने दिलवा दो। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टेरेंस वे। पापा ने पुराने तरीके से वो लाल आएँ करके देखी और बेटे को मना कर दिया। अब बोले सर ये चौथे तरह के पापा, आपने बोला ये क्या होते हैं? हाँ देखिए जी, पापा 3-4 तरह के होते हैं, मैं मानता हूँ पेरेंट्स आपके 3-4 तरह के होते हैं, क्योंकि आपके 4-5 उंगली बराबर तो नहीं है, कोई अच्छा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा। वैसे पेरेंट्स भी हर तरह के होते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं जो बेटा बोलता है कि पापा मुझे ना चांद चाहिए, तो बोलते हैं बेटा चांदी क्यों, तू तारे भी ले ले। दूसरे पेरेंट्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं तुझे चांद चाहिए तो तू चांद ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे तेरे को, तो मतलब जितना मांगेगा उतना मिल जाएगा। तीसरे पेरेंट्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं तेरे को जो ज़रूरत है, जो जेनुअन है वही मिलेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी। चौथे वो होते हैं जो जेनुअन भी नहीं दिलाते, फालतू भी नहीं दिलाते, मतलब ज़्यादा बच्चों को डांटते रहते हैं। ठीक है, तो जेनुअन वाले भी ठीक हैं, बाकी 3 भी ठीक हैं, लेकिन जो बाकी के ऊपर वाले 2 हैं उनके बेटे और बच्चे जल्दी बिगड़ सकते हैं। क्यों, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो देते हैं। बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, एप्पल आईफोन दिलवा देंगे। मतलब क्या जरूरत है उस बच्चे को एप्पल आईफोन चलाने की? तो कुछ ऐसा ही है, बच्चे ने बोला पापा मोबाइल चाहिए, पापा ने बोला नहीं नहीं चांद नहीं तू तारे ले, मोबाइल क्यों, तू एप्पल का आईफोन ले, चल तू 1 लाख का मोबाइल ले चला। तो बच्चा जाहिर सी बात है पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल पे लेगा तो पढ़ाई कहाँ से करेगा। तो कैटेगरी 1 वाले भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे नहीं है, कैटेगरी 2, 3 तो चलो फिर भी ठीक है, 4th वाले भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हो, मतलब बिल्कुल उसको दबा रहे हो। तो इनफैक्ट मेरा ओपिनियन में ये 4th कैटेगरी के पेरेंट्स हैं जो मैंने बोला था आपको 4th कैटेगरी है। तो 4th कैटेगरी मतलब नहीं देंगे, ठीक है, आंखें लाल कर लेंगे, आंखों से डरा देंगे, ठीक है, तो फिर बच्चा आंखों का इशारा समझ गया और चुप हो गया। हिज फादर लुक्ड एट हिम, बता दिया आपको ये। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड। आज उसने मम्मी ने बोला चलो ठीक है बेटा उंगली पकड़ो, आगे देखो आगे क्या हो रहा है, पीछे नहीं आगे चलते हैं। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। पीछे देखा तो क्या था, आगे देखा तो क्या था कि सरसों के पूरे खेत थे, और सरसों का फूल पकड़ा हुआ था, तो पूरा सरसों पीले पीले था, तो ऐसा लगा जैसे सोना बिछा पड़ा हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन द ग्रेडी पर्पल विंग्स। हाँ जी, वहाँ पे कुछ ड्रैगन फ्लाइज थे, वो पर्पल विंग्स पे उड़ रहे थे और बीच में इंटरसेप्ट कर रहे थे किसको, ब्लैक बीज और बटरफ्लाई। तो जो बटरफ्लाई थे वहाँ पे, जो बीज थे उनको वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। बटरफ्लाई क्या करने गए थे वहाँ पे, बटरफ्लाई गए थे वहाँ पे फूलों से रस लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना फूलों से रस लेकर बटरफ्लाई अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। और आपने जो शहद खाए हो, शहद यूज करते हो आप, वो शहद भी जो बीज बनाती है, मधुमक्खी बनाती है, वो फूलों के रस से ही बनता है। तो वो इकट्ठा करने गए थे, लेने गए थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब देखो बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे को तितली दिख गई, बटरफ्लाई दिख गई, तो बच्चे ने बोला अच्छा तितली को नहीं छोड़ूंगा, तो तितली पकड़ने चला गया। क्या वो पकड़ा, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट। हाँ जी, जब एक उनमें से जाके अपने पंख को आराम देकर बैठी थी शांति से, तभी वो बच्चा ट्राई करता है पकड़ने का, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जैसे वो पकड़ने होता है वो उड़ के हवा में भाग जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तभी मम्मी बोलती है कि अरे बेटा आजा आजा फुटपाथ पे आजा। अब फुटपाथ किसे कहते हैं आपको पता ही है, जो सड़क किनारे जो छोटा सा रास्ता होता है उसको भी फुटपाथ बोलते हैं। और लेकिन गांव में नॉर्मली जो फुटपाथ का मतलब ये मान लिया जाता है कि जो रास्ते मिट्टी के हों, जहाँ पे रोड वगैरह ना हो, तो मिट्टी के रास्ते को क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं। तो फुटपाथ पे आने के लिए मम्मी बोल रही है,
अब बच्चा फुटपाथ पे जाएगा ही, क्योंकि मम्मी बुला रही है तो बच्चा जाएगा। तो जब जाना ही पड़ेगा तो गया भी। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms around the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो मम्मी पापा की बात सुन के दौड़ गया और बहुत खुश था, चला गया पास में, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर पीछे छूट गया। इस बार क्यों छूट गया? क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स थे जो अपने घरों से निकलकर बाहर निकल के सूर्य के प्रकाश में इंजॉय करना चाह रहे थे, तो इंसेक्ट्स को देखते देखते वो पीछे छूट गया। जैसा होता है, बच्चों को तो हर चीज़ इंटरेस्टेड लगता है, पहली बार देखता है। जैसे आप भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए फर्स्ट टाइम किसी सिटी में, तब वो सिटी अच्छी लगती है तो आप उसको घूरते रहते हैं, सिटी में क्या है नहीं है। फिर आप उसी सिटी में जब 5-6 साल रह लेते हैं तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। तो बच्चा के लिए सब कुछ नया ही होता है, वो तो दुनिया में नया है। तो जब वो नए दुनिया में जाता है, अपने घर से कुछ दूर जाता है, तो उसको नई नई चीज़ें दिखती है, तो उसमें अट्रैक्ट होता है वो, और वहाँ पे वो क्या होता है, पीछे छूटते रहता है। तो यहाँ पे फिर एक बार पीछे छूटा वो। फिर वहाँ पे लिख रहा है कि फिर वही पुरानी कहावत, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रेन टुवर्ड देम। हाँ जी, ग्रोव के नीचे एक कुआं था, कुएं के किनारे बैठ के आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया। कुआं आप समझते हैं ना, वहाँ पे बैठने का जगह बना दिया जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने बच्चे को बुलाया। बच्चा उनके पास जाएगा, बिल्कुल बच्चा तो बच्चा ही है, वो पेरेंट्स की बात कैसे मना करेगा। तो अ सोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपन चाइल्ड, बच्चा वहाँ पे जाता है, और जैसे वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होती है, वो बच्चे के ऊपर फूल गिरते हैं। एज ही इंटर्ड इनटू द ग्रोव, जैसे वो ग्रोव के अंदर इंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, तो वो फिर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और फूल इकट्ठा करने लगता है जो उसके ऊपर गिर रहे थे, उसके हाथों पे गिर रहे थे। बट लॉर्ड ही हर्ड द कमिंग ऑफ डॉव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शॉटिंग द डॉव द डॉव। तभी उसको कबूतर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आवाज़ है उनकी, तो उनको वो बोला, दौड़ा उनके तरफ, अब बोला पापा इधर डॉवे डॉवे डॉवे। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। हाँ जो उसका हाथ है भूल गया कि उसके हाथों में फूल थे, वो कबूतर के चक्कर में फूल गिरा के आगे बढ़ गया। तो ये होता है, बच्चे एक चीज़ मिलता है तो दूसरे पे जाते हैं, उनको वो पिछले का टेंशन नहीं रहता, नया जो आया उसको देखते हैं। तो वो बच्चा फूल गिरा के चला गया। फिर वो पेटल के पास वो डॉग के पास गया, कम चाइल्ड कम, उन्होंने फिर चिल्लाया। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कॉपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो कि अब वाइल्ड कैपर्स में चला गया था बनियान ट्री के पास, और वहाँ से उसके मम्मी पापा ने उसको गैदर करा और उसको लेके फिर वापस आए कहाँ पे, और जो वही पतला सा फुटपाथ था वहाँ पे लेके आए, और किसके तरफ, फिर वो मेले की तरफ चलना शुरू कर दिए। हो गए जब वो फुटपाथ पे चलते चलते उस गांव के पास पहुंचे, इस गांव में मेला लगा था। तो वैज दे हेयर रिच नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स। अब यहाँ पे जब बच्चा वहाँ पे पहुंचा तो बहुत सारे फुटपाथ थ्रोंग से, भीड़ से भरी पड़ी थी, और वो थ्रोंग कन्वर्ज हो रहा था किसमें, वीरपुल में, भंवर में। आपने देखा है ना, पानी का जो भंवर होता है चारों तरफ की जगह इकट्ठा होता है, वैसे चारों तरफ की जो फुटपाथ है चारों तरफ लोग आ रहे थे, एक भवंडर की तरह, एक पानी में जो भंवर पैदा होता है उसकी तरह आके वो मेले में घुसते जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑन द वर्ल्ड ही वाज एंट्रिंग। ये देख के वो बहुत ही खुश हुआ, फैसिनेट हुआ, रिपेल्ड हुआ, और वो कंफ्यूज हो रहा था वो किस दुनिया में इंटर कर रहा है। मैंने फिर बोला था आपको, अगेन बोल रहा हूँ कि बच्चे के लिए ये एक बहुत ही अलग अनुभव होता है कि वो किसी मेले में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत अजीब सा फील होता है, और बहुत ही खुश होता है, वो बहुत ही रिपेल्ड होता है और कंफ्यूज होता है कि किस दुनिया में मैं इंटर कर रहा हूँ। वहीं पे कॉर्नर पे और स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ ए क्राउड प्रेसेड राउंड हिज काउंटर एट द। हाँ जी, वो मेले के कॉर्नर पे चिल्ला रहा था, मिठाई मिठाई, वही जलेबी ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो। बच्चे को क्या लगता है, बच्चे का फेवरेट क्या होता है, बर्फी होता है, तो बच्चा बोलता है बर्फी दिला दो पापा, तो वो भी डर के मारे धीरे से बोलता है, बुनबुना गई बोलता है, मरमर करता है कि बर्फी दिला दो। बट उसको भी पता है, बट ही हाफ न्यू, उसको भी आधा पता ही है कि मिलना नहीं है, और वो बोल के चुप हो जाता है, पापा सुनते भी नहीं है, और उसकी बात ऐसे भी ना मिलना था वैसे भी ना मिलना है, तो चुप, बात खत्म हो जाती है। तो बिना आंसर दिए ही वो आगे बढ़ जाते हैं, और वो बिना आंसर सुने ही आगे बढ़ जाता है। तो मिठाई की दुकान पे उसको मिठाई नहीं मिलता, याद रखिएगा। सबसे पहले उसको क्या दिखाई दिया मेले में, सबसे पहले जब वो इंटर करा तो मेले में वो मिठाई की दुकान पे मिठाई के लिए डिमांड किया था, जिसके पापा ने उसको मना कर दिया, क्योंकि बर्फी उसका फेवरेट था, तो बर्फी के लिए डिमांड किया था, बर्फी मिला नहीं, और मांगा भी था तो डर के,
आधे आवाज़ में, और आधा जानता भी था कि आधा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसको ना तो मिलना था ना मिला, वो आगे बढ़ा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, हाँ जी, उसके पास एक फूल बेचने वाला मिला, जिसको आप बोल सकते हैं हमारे देसी भाषा में माली। वो चिल्ला रहा था गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर के माला ले लो, गुलमोहर के माला ले लो। बच्चा उसके पास जाता है, वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे गुलमोहर के माला पड़े हुए हैं, और वो फिर से मर्मर करता है कि भाई मुझे दिलवा दो। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर सो चीप। वो बहुत, उसको पता था पापा में दिलवाएंगे नहीं, बोलेंगे बहुत ही सस्ता ही है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा गुनगुना के मांगता है और आंसर मिलता नहीं है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी उसकी फरमाइश पूरी नहीं होती है। देखते हैं उसकी फरमाइश पूरी कहाँ पे होती है या होती ही नहीं है। ये सारी बातें हम अभी आगे पढ़ के देख रहे हैं। हाँ जी, जो थर्ड बंदा है वो कौन है? वहाँ पे एक बंदा खड़ा है पोल लेकर, जिसमें गुब्बारे बंधे पड़े हैं, हर कलर के गुब्बारे बंधे पड़े हैं। चाइल्ड बहुत ही आराम से देखते हैं, वो उसको गुब्बारा पसंद आता है, वो बोलता है गुब्बारे दिलवाने के लिए। तो क्या गुब्बारे दिलवाते हैं? उसको फिर से पता होता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन क्या वो गुब्बारे दिलवाते हैं? देखते हैं। तो सो ही वर्कड ऑन फर्दर, यहाँ पर लिखा है, देखिएगा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। तो चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलिंग डिजायर टू पोसेस देम। मतलब खिलौना रेनबो कलर का था और उस पर सिलिकॉन के भी सिंबल थे, तो इस तरह से उसको लगा ले लेना चाहिए। उसके अंदर डिजायर है, इच्छा है कि नहीं खिलौने मुझे चाहिए। बट ही वेल न्यू, वही बात उसको अच्छा से पता था कि उसको खिलौने नहीं मिलेगा, और बोलेंगे कि तू कोई छोटा बच्चा नहीं है कि तू खिलौने से खेलेगा। और सो ही वाक्ड ऑन फर्दर, इस तरह से बिना मांगे ही। यहाँ पे तो उसने मांगा भी नहीं, दिल की बात दिल में ही रख ली। बोलते हैं ना, दिल की बात दिल में रख लो, तो दिल की बात दिल में रहेगी तो दिल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ पे दिल की बात दिल में रह गई, वो आगे बढ़ गया, और यहाँ पे उसने मांगा भी नहीं। फिर आगे गया, चौथे नंबर पे उसको मिलता है सपेरा स्नेक चार्मर, जो कि प्ले कर रहा होता है किसको? अपने बांसुरी को। और वहाँ पे वो सांप वहाँ पे क्वाइल्ड होके बैठा रहता है अभी अपने बास्केट में ही, मतलब बाहर नहीं निकला। आपने देखा होगा, जो सपेरा होता है तो क्या करता है, वो अपनी बांसुरी बजाता है और सांप उसके बांसुरी पे ऐसे ऐसे करते रहता है। तो क्या वो डांस कर रहा होता है? नहीं। आपको शायद पता भी होगा या नहीं पता होगा, सांपों के कान शायद नहीं होते हैं, तो फिर वो सर ऐसे ऐसे किसके धुन पे करता है। तो इनफैक्ट वो अटैक करने की सोच में होता है, किस पे? बांसुरी पे। तो जब वो अटैक करने की सोचता है तो बांसुरी इधर से उधर करते रहता है, तो वो इधर हिलते रहता है। अगर बांसुरी एक जगह बजाएगा तो उसको अटैक करेगा, बांसुरी मारेगा, आई मीन। तो इस तरह से वो स्नेक चार्मर को देखता है और वहाँ पे जाने की सोचता है। तो पढ़ते हैं एक बार फटाफट इसको। तो इट्स हार्ट राइज इन ग्रेटफुल बेंड, हाँ जी, जो उसकी म्यूजिक होती है उसको अच्छा लगता है, सीधी बात है। म्यूजिक सुन के उसके पास जाता है, ठीक है। उसको लगता है ऐसे जैसे बहुत ही जेनरिक जेंटल रिपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वाटरफॉल है, उसकी म्यूजिक को वाटरफॉल की तरफ उसको फील होता है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वो जाता है स्नेक चार्मर की तरफ, सपेरे की तरफ। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडिंग हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। लेकिन पता है उसके मम्मी पापा ने ऐसे म्यूजिक सुनने से मना करा है, तो फिर वो आगे को बढ़ जाता है। बस आगे को बढ़ते रहो, पीछे नहीं हटना। बच्चे को यही ऑर्डर दिया गया था कि बेटा ना कुछ दिलवाएंगे ना कुछ दिखाएंगे, बस मेला आया मेला देख ले, आगे को बढ़ते रह। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, हाँ जी, राउंड अबाउट मतलब होता है झूला, जो आप ऐसे ऐसे घूम घूम के राउंड राउंड खेलते हो, उस पे। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन व्हीलिंग मोशन, श्रेक्ड एंड क्राइड, मेड अ ब्लड बोल्ड रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ पे विद डिजी लाफ्टर, यहाँ पे बहुत सारे औरत मर्द बच्चे सभी झूले पे झूल रहे थे और मजे ले रहे थे। आपने देखा हो कई लोग जाते हैं तो वहाँ पे झूला झूलते हैं तो मजे लेते हैं। तो मजे लेते हो आपको ये भी पता होगा कि कई बार क्या होता है कि वो लोग ये मजे लेते लेते कई तो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही नीचे गिरते तो ऐसा लगता है बस अभी आज ही की ज़िंदगी है। फर्स्ट टाइम हमको भी डर लगा था, तो फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा डर लगा था, आपको भी फर्स्ट टाइम डर लग सकता है। तो इस तरह से वो डरते हैं। कई लोग मजे ले रहे होते हैं, कई लोग चिल्ला रहे होते हैं, तो वही कर रहे थे। अब बच्चे को देख के क्या होता है देखेगा। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, हाँ जी, यहाँ पे वो ध्यान से देखता है और बोल्ड रिक्वेस्ट बोलता है, मतलब बोलता है अब तो बोल के ही रहूँगा। अपने अंदर हिम्मत लाता है और बोलता है आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है। मम्मी पापा प्लीज मुझे वहाँ पे राउंड अबाउट पे लेके चलो। क्या उसके मम्मी पापा उस पर लेके चलते हैं नहीं चलते हैं, अब आगे के पार्ट में पढ़ के देखते हैं अगले लाइन्स में क्या लिखा है, वो लेके जाते हैं नहीं जाते। बाकी आंसर तो आपको ही पता है कि जाना तो नहीं उसे, फिर भी एक बार पढ़ना तो बनता है। हाँ जी, तो मिलना तो इस बार भी नहीं था,
मिलना तो इस बार भी नहीं था, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हादसा हुआ बच्चे के साथ। तो बच्चा खो गया, कैसे खोया देखिएगा। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ के देखा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उनके पास, उसके आगे उसके मम्मी पापा थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ, इधर भी चारों तरफ घूम के देखता है, उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखते हैं। दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, मतलब सीधी बात है, आइदर साइड, आगे पीछे सब तरफ देख लिया, वहाँ पे मम्मी पापा के लक्षण भी नहीं थे, साइन भी नहीं थे, नामो निशान नहीं थे, मम्मी पापा वहाँ पे थे ही नहीं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear. बताइए, अब एक छोटा बच्चा मेला में गया मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा गायब हो गए, तो बच्चे पे क्या गुजरेगी। बच्चे ने पूरे जोर लगा के, पूरे गले के प्रेशर से रोया, रो के दौड़ के वहाँ पे क्या, जहाँ वो मम्मी पापा को छोड़ा था, बट वो वहाँ भी नहीं मिले, और वो रियल फियर में, वास्तविक भय में रो रहा था। अब देखना, जब छोटा बच्चा बोलता है ना मम्मी पापा खो जाएंगे, तो बहुत रोता है, तो वो तो फिर रोएगा, क्योंकि वो घर पे भी नहीं था, वो तो कहीं बाहर गया था मेले में, हजारों की भीड़ में मम्मी पापा सहारा थे, वो गायब हो गए। तो बच्चा बहुत भय में था और रियल फियर में वो रोए जा रहा था, और रोते रोते क्या बोलता था, मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, मम्मी पापा, और इस तरह से करके उसके आंखों पे आंसू आ रहे थे, आंसू गिरते जा रहे थे उसके। हॉट एंड फियर्स, हाँ जी, जो आंसू थे जाहिर सी बात है थोड़ा सा गर्म होते हैं हल्का सा, तो वही लिखा है यहाँ पे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फियर, उसके चेहरे पे डर साफ देखी जा सकती थी। पैनिक स्ट्राइकन, वो बिल्कुल पैनिक हो गया था वहां पे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर साइड, एक बार वो इधर जाता, एक बार इधर जा रहा था, दोनों तरफ दौड़ता, कभी इधर कभी इधर, बस किस लिए, मम्मी पापा कहीं भी उसको मिल जाए बस। हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ गया वहां गया, सारे दिशाओं में गया, बट सारी दिशा में जान से क्या मिल जाएंगे, मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, देखते हैं मिलते नहीं मिलते। तो उसको पता ही था वो किधर है, तो सारे दिशाओं में गया, वो सारे दिशाओं में गया, हेयर इधर एंड इधर, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही वेल्ड, वो बस यही बोलता, मम्मी पापा बोल बोल के वो वेल्ड कर रहा था, रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, हाँ जी, जो उसका पीला कलर का पगड़ी था वो अनटाइड हो गया, अनटाइड मतलब खुल गया, टाइड हुआ था, टाइड मतलब बांधना होता है, अनटाइड मतलब खुल गया, और उसकी जो कपड़े थे वो मड्डी हो गए, धूल मिट्टी से गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, वो कभी आगे जा रहा था, टू एंड फ्रो, आगे जा रहा था, पीछे आ रहा था, और दौड़ते दौड़ते वो एक तरह से हारा हुआ समझकर, हारा हुआ होकर खड़ा हुआ एक जगह से, जैसे डिफीट हो गया, वो थक गया हो। हिज क्राइज सप्रेस इनटू सॉफ्ट्स, जो चिल्ला रहा था वो सिसकने लग गया, पहले चिल्ला रहा था, अब सिसकना शुरू कर दिया, सिसकते सिसकते अब अभी भी रो रहा था, क्योंकि उसके अंदर का जो डर था वो खत्म नहीं हुआ था, उसकी ऊर्जा खत्म हुई थी, वो चिल्ला चिल्ला के थक गया था, बट डर तो अभी भी था। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी दो हिज फिल्मी आइज, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ दूर पर उसको होता है ना ऐसे ही कुछ दिखा, फिल्मी आइज मतलब दूर दूर से ऐसे ही, कि वो औरत और मर्द बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, उसने ट्राई करने की कोशिश करी कि वो येलो क्लॉथ के पैचेस देखे कौन है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, बट उसने देखा तो वहाँ पर उसके मम्मी पापा के लक्षण ही नहीं दिखे, साइन ही नहीं मिले, कोई सिंबल ही नहीं था, क्योंकि वो जो लोग थे वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और उसको लगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे हुए हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो विल कंटिन्यू टू मेक द वीडियो, सो प्लीज़ मस्ट टेल वेदर इट इज़ गुड और नॉट। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ही बनाया जाएगा, नहीं तो फिर नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम। सो थैंक यू, टेक केयर, एंड अभी के टाइम में बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, आपको पता ही है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा कर रखें, पेरेंट्स को, फैमिली को, सबको। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, टेक केयर।